कल की क्लास में या लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन पैरामीशियम में कैसे होता है, यानी पैरामीशियम जो होता है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, क्योंकि पैरामीशियम में भी क्या है, हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कौन सा न्यूट्रिशन है? हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरामीशियम के अंदर भी है। तो पैरामीशियम अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करता है? तो पैरामीशियम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। किसमें? पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो भी सॉलिड सब्सटेंसेस को क्या करता है, जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करता है, ईट करता है। तो उसे क्या बोलेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो पैरामीशियम भी क्या करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, यानी वो सेमी सॉलिड या सॉलिड प्लस लिक्विड कंपोनेंट लेता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। कौन? पैरामीशियम। दे हैव सीलिया दैट हेल्प देम टू इनगल्फ द फूड थ्रू द ओरल ग्रुप, यानी इनके पास क्या होता है? सीलिया होता है, जो कि क्या करता है, फूड को इनगल्फ करने के लिए, यानी जो फूड पाते हैं पैरामीशियम उनको इनगल्फ करता है। ये रहा सीलिया, जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है? सारे के सारे सीलिया हैं, और ये सीलिया क्या करती है? इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराती है पैरामीशियम को। पैरामीशियम को क्या करता है? ये जो सीलिया है ये पैरामीशियम को मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वो फूड को क्या करता है? इनगल्फ करता है ओरल ग्रुप, यानी अपने माउथ से क्या करता है, जो इसके ओरल ग्रुप यानी जहाँ से इसके माउथ या फूड को इनगल्फ करने की ओपनिंग बोलूँ, यानी वो इनगल्फ कहाँ से करता है, तो ये यहाँ से इनगल्फ करके फूड को ग्रुप के अंदर डाल देता है। दे हैव सीलिया, यानी ये रहा सीलिया, इनके पास सीलिया। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये बड़ा वाला हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं, जो स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सीलिया है। इन सीलिया के पास करता है हेल्प देम इनगल्फ द फूड। क्या करता है? इनगल्फ, यानी निगलने का काम करता है। फूड को क्या करता है? इनगल्फ कर लेता है, यानी इनसाइड ले लेता है बाई ओरल ग्रुप। ओरल ग्रुप यानी जो इनके पास करते हैं कुछ ग्रुप्स होते हैं, यानी कुछ ओपनिंग होती है जो कि क्या करती है, इसको इनगल्फ कर लेती है फूड को। थर्ड लाइन है अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इनक्लोजिंग द फूड, मतलब फूड वैक्यूल तब तक ओपन रहता है जब तक वो फूड नहीं पाता, और जैसे ही फूड पाता है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। सेम अमीबा वाला केस, अमीबा में भी यही होता था कि जैसे ही वो फूड को पाता था वो तुरंत क्लोज हो जाता था। क्लोज होने के बाद इट मूव थ्रू द साइटोप्लाज्म, क्या करता है? साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है। सेम अमीबा वाला केस, अमीबा में भी क्या था कि फूड साइटोप्लाज्म की तरफ जाता था, यहाँ भी अब उसने क्या किया है, लेकिन उसमें डाइजेशन के बाद जाता था। यहाँ पे ये बक्यूल में गया, अब वो डाइजेस्ट हुआ और साइटोप्लाज्म की तरफ चला गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोसिस। कौन सी प्रोसेस? जब फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है तो उससे प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोलाइसिस, यानी साइकोलॉसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइकोलॉसिस। फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, जो भी फूड वैक्यूल्स होते हैं पैरामीशियम के, उसके अंदर फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। एंड फूड डाइजेस्ट बाय द एंड एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म, मतलब फूड का जो डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल में होता है और एब्जॉर्ब कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के थ्रू। अनडाइजेस्टेड फूड गिवन आउट अ टिनी पोर कॉल्ड एज एनल पोर, यहाँ पे एनल पोर होता है, एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम एनल पोर बोलते हैं, और वहाँ से क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। फिर एक बार देख लेते हैं कि हम पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी जो पैरामीशियम है वो अपने फूड को कैसे इनगल्फ करते हैं, वो अपने फूड को कैसे सर्च करते हैं, या फिर वो अपने फूड को कैसे खाते हैं। तो जो पैरामीशियम होता है वो अपने फूड को बाय हेल्प ऑफ सीलिया, यानी जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इसे बोलते हैं सीलिया। तो ये जो हेयर लाइक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर है इसको हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया, ये छोटे वाले हेयर स्ट्रक्चर सीलिया है, और ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर फ्लैजिला है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों के दोनों जो है पिलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। किससे? पिलिन एक प्रोटीन होता है जिससे दोनों के दोनों बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पेलिकल हुड्स दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या था कि एक पैरामीशियम था, पैरामीशियम कुछ ऐसा था, ये एक पैरामीशियम था और पैरामीशियम कुछ ऐसा था। पैरामीशियम के पास क्या था? ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे।
ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे इस पैरामीशियम के पास, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते थे, इसको मूवमेंट और लोकोमोशन प्रोवाइड करते थे, यानी ये मूव कर सके। और मूव किस लिए करता था, फॉर द पर्पस ऑफ सर्च फूड। फूड सर्च करने की क्या रिक्वायरमेंट थी, फूड सर्च करने की रिक्वायरमेंट ये थी क्योंकि इसको क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था। एनर्जी क्यों चाहिए था, ताकि अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके या अपने बॉडी के अंदर उन सारी एसेंशियल एलिमेंट को ले आए ताकि इसकी बॉडी कोई भी एक्शन कर सकें। क्लियर। तो सबसे पहले क्या था कि ये पैरामीशियम था, पैरामीशियम के पास ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, यानी स्मॉल कॉम हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे जिनका वर्क था मूवमेंट और लोकोमोशन करना। और मूवमेंट और लोकोमोशन की नीड इनको क्यों पड़ी, ताकि ये फूड को सर्च कर सके, किसको, फूड को सर्च कर सके। और फूड को सर्च करके इनगल्फ कर सके। इनगल्फ कहाँ पे करेंगे, ग्रुप्स के अंदर, किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर। ये रहा ओरल ग्रुप, तो किसके अंदर ये इनगल्फ करेंगे, ओरल ग्रुप के अंदर उसको क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे बाय हेल्प ऑफ ओरल ग्रुप से। ठीक है, ओरल ग्रुप से इनगल्फ करने के बाद ये क्या करेंगे, फूड को वैक्यूल्स तक ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ये रहा वैक्यूल। तो ये क्या करेंगे, फूड को वैक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। वैक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद जो फूड है वो ये एरिया साइटोप्लाज्मिक एरिया है, ये रहा साइटोप्लाज्मिक एरिया, मान लो ये वैक्यूल है और ये वाला एरिया जो है ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है। तो जो ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है ये गोल सा सर्कल ये वैक्यूल है, एक बार दोबारा बना देता हूँ। ये एक पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम की बॉडी है जिसपे क्या है, ये हेयर है और ये हेयर क्या है, सीलिया है। सीलिया क्या करता है, मूवमेंट और लोकोमोशन करता है। मूवमेंट और लोकोमोशन किस लिए करता है, ताकि ये क्या कर सके, सर्च ऑफ फूड कर सके, फूड को इनगल्फ कर सके, फूड को कैप्चर कर सके और फूड को कैप्चर करके क्या करेगा, ग्रुप्स तक भेज सके ताकि ग्रुप्स जो है उस फूड को वैक्यूल तक ट्रांसफ़र कर दें। अब यहाँ पे क्या है, कुछ वैक्यूल्स हैं, ये रहे वैक्यूल्स। ठीक है, साइज में बड़े बड़े होते हैं। तो ये फूड इनगल्फ हुआ और फूड कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, फूड वैक्यूल के अंदर, यानी वैक्यूल था और इस वैक्यूल के अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, फूड पड़ा हुआ है। अभी फूड वैक्यूल्स के अंदर केमिकल चेंज करता है और ये फूड ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, साइटोप्लाज्म की तरफ। ये है साइटोप्लाज्म। अब ये फूड कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफ़र हुआ। तो ये कहता है कि जो वैक्यूल से फूड साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफ़र होता है तो इस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या इस प्रोसेस को बोलते हैं, साइक्लोसिस। मतलब वैक्यूल से, यानी यहाँ से फूड का यहाँ ट्रांसफ़र होना, वैक्यूल से फूड का ट्रांसफ़र, ये रहा वैक्यूल, वैक्यूल से फूड का ट्रांसफ़र साइटोप्लाज्म के अंदर होना कौन सी प्रोसेस कहलाता है, साइक्लोसिस प्रोसेस कहलाता है। कौन सी प्रोसेस कहलाता है, साइक्लोसिस प्रोसेस कहलाता है। साइक्लोसिस प्रोसेस के बाद में फूड का जो कंपोनेंट है वो डाइजेस्ट कहाँ होता है, वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है साइटोप्लाज्म। यानी फूड डाइजेस्ट तो यहाँ वैक्यूल के अंदर हो रहा है, पर जो एब्जॉर्प्शन है, जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है या जो उसको सोख रहा है या जो उसको ले रहा है वो कौन है, साइटोप्लाज्म है। यानी साइटोप्लाज्म उसको लेता है। और जो अनडाइजेस्ट, अब इसमें क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ बेस्ट प्रोडक्ट बढ़ता है, तो इसमें भी कुछ अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट बढ़ते हैं जो कि क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते या वो सीलिया के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, उन्हें हम बेस्ट या टॉक्सिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो ऐसे बेस्ट या टॉक्सिक कंपोनेंट क्या होता है कि एनल ग्रुप, यानी एक स्मॉल पोर होता है यहाँ पे, उस पोर से क्या होता है, बेस्ट रिमूव हो जाता है, बेस्ट रिमूव हो जाता है, यानी बेस्ट रिमूव हो जाता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी चला जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसकी थी, पैरामीशियम के अंदर जो था डाइजेशन की थी। अब एक बार और देख लेते हैं पैरामीशियम के डाइजेशन में क्या था। सबसे पहले पैरामीशियम के डाइजेशन में सबसे मेन रोल प्ले करता है सीलिया। सीलिया पैरामीशियम के अंदर सबसे फर्स्ट और मेन रोल प्ले करता है सीलिया। सीलिया क्या करता है, मूवमेंट और लोकोमोशन प्रोवाइड कराता है, जो कि हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने के लिए। सीलिया क्या करता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन प्रोवाइड कराता है ताकि वो क्या करे, फूड को कैप्चर कर सके।
और फूड को कैप्चर या फूड को होल्ड करने के बाद सेकंड काम किसका होता है, सबसे पहले एक पैरामीशियम होता है, ये रहा सबसे पहले एक पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास क्या होता है, सीलिया होता है, जो कि उसको लोकोमोशन और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है सीलिया। रीजन क्या होता है, वाई, मतलब ये दो चीज़ें क्यों, क्योंकि उसे क्या करना होता है, नीड फूड, फूड लेके क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, और उस एनर्जी से क्या बनेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा उसे। उस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होंगे, इसेंशियल एलिमेंट होंगे। उस न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा, इसेंशियल एलिमेंट होगा। उस न्यूट्रिशन के अंदर इसेंशियल एलिमेंट होगा, वो इसेंशियल एलिमेंट क्या करेगा, सीलिया कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद सीलिया, या होल्ड करने के बाद, या कैच करने के बाद, होल्ड, कैप्चर एंड कैच, ये करने के बाद सीलिया क्या करेगा, उस फूड को ओरल ग्रुप की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, और ओरल ग्रुप से जो फूड है वो क्या करेगा, वैक्यूल तक जाएगा। वैक्यूल के अंदर फूड क्या होगा, डाइजेस्टेड होगा, यानी डाइजेस्ट होगा, यानी सबसे वैक्यूल के अंदर क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा। फूड वैक्यूल के अंदर जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो फूड फिर क्या करेगा, जो डाइजेस्ट फूड था वो साइटोप्लाज्म की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, उसकी मूवमेंट साइटोप्लाज्म की तरफ होगी, जिसको हम जो है साइकोलॉसिस बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉसिस। वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड का साइटोप्लाज्म की तरफ जाना साइक्लोसिस कहलाता है। जब साइक्लोसिस हो जाएगा तो जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो चुका था। अब जो बेस फूड बचा, यानी एक डाइजेस्टेड बचा और एक क्या बचा, एक डाइजेस्टेड बचा था और दूसरा क्या बचा था, बेस्ड। अब जो बेस्ड बचा था वो एनल के थ्रू आउटसाइड, एनल ग्रुप बोल सकता हूँ या एनल पोर बोल सकता हूँ, एनल पोर के थ्रू आउटसाइड बॉडी निकल जाएगा। एनल पोर के थ्रू कहाँ जाएगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी। फिर एक बार इसे देख लेते हैं। पैरामीशियम था, पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर सीलिया पाया जाता है। सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी पैरामीशियम के ऊपर एक सीलिया पाया जाता है। सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन और मूवमेंट में। क्या प्रोवाइड कराता है, लोकोमोशन और मूवमेंट। रीजन क्या, लोकोमोशन और मूवमेंट का, नीड फूड। फूड की क्यों ज़रूरत पड़ी, यानी नीड क्यों पड़ी, ताकि उसको एनर्जी मिले। उस एनर्जी से क्या लेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन के पास क्या होंगे, इसेंशियल एलिमेंट होंगे। वो इसेंशियल एलिमेंट उसको क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शन में हेल्प करेंगे। जो भी उसके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही होगी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होगी, उसमें ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब ये जो सीलिया था, सीलिया कैप्चर, होल्ड या कैच करेगा। किस चीज़ को कैप्चर, होल्ड या कैच करेगा, फूड पार्टिकल को। किसको कैप्चर, होल्ड या करेगा, फूड पार्टिकल को। किसको कर रहा है, फूड पार्टिकल को, या अपने फूड को। और उस फूड को कैप्चर करने के बाद ओरल ग्रुप को भेजेगा, ओरल ग्रुप उसको वैक्यूल को देगा और वैक्यूल क्लोज हो जाएगा। वैक्यूल क्लोज होने के बाद जो फूड था उससे एनर्जी लेगा केमिकल रिएक्शन करवा के, और जब एनर्जी लेगा तो कुछ वेस्ट बचेगा। जो वेस्ट बचेगा वो एनल पोर से आउटसाइड बॉडी चला जाएगा, और वैक्यूल से जो डाइजेस्ट कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म में चलाएगा, और इस प्रोसेस को साइक्लोसिस बोल देंगे। मतलब एक पैरामीशियम है
और उस पैरामीशियम ने क्या किया, उसके बॉडी पे खूब सारे सीलिया थे। सीलिया ने स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, और जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे वो पिलिन नामक प्रोटीन से बने हुए थे। मतलब सीलिया और फ्लेजिया दोनों पिलिन नामक प्रोटीन से बना हुआ था। अब ये जो सीलिया था ये हेल्प करता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी उसको रन करने के लिए, उसको मूव करने के लिए, दोनों काम के लिए सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो ये बहुत सारे कामों के लिए हो सकता है, पर अभी हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो हमारा सिर्फ मेन पर्पस या मेन फोकस जो है वो सिर्फ इस पे है कि वो फूड को किससे हेल्प से कैप्चर करता है। तो वो फूड को बाय हेल्प ऑफ सीलिया से कैप्चर करेगा। सीलिया से कैप्चर करने के बाद या फूड को होल्ड करने के बाद वो इनगल्फ कर देगा ओरल ग्रुप की तरफ। ओरल ग्रुप यानी पैरामीशियम का माउथ, यानी ओरल ग्रुप की तरफ करेगा, और ओरल ग्रुप से फूड जो है मूव करता हुआ वैक्यूल के पास चला जाएगा। वैक्यूल तब तक ओपन रहता है जब तक उसके अंदर फूड नहीं जाता। फूड जाने के बाद वैक्यूल क्लोज हो जाता है, यानी यहाँ पे वैक्यूल क्लोज हो जाता है। वैक्यूल क्लोज होने के बाद वैक्यूल दो काम करता है, एक तो रिएक्शन कराता है, रिएक्शन कराने के बाद एक फूड को डाइजेस्ट करना, और दूसरा डाइजेस्ट जो फूड हुआ उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी वेस्ट हुई उस वेस्ट को रिमूव करना। यानी एक बार वेस्ट और डाइजेस्ट, पहले फूड को डाइजेस्ट करना और दूसरा वेस्ट करना। जो डाइजेस्ट था उस डाइजेस्ट फूड को क्या करता है, साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करा देता है। तो साइटोप्लाज्म की तरफ जब मूव कराता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं साइकोलॉसिस। क्या बोलते हैं, साइकोलॉसिस प्रोसेस। ठीक, साइकोलॉसिस प्रोसेस बोलते हैं उसको। यानी वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड मूव करना साइटोप्लाज्म की तरफ, वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड का मूव करना साइटोप्लाज्म की तरफ साइकोलॉसिस प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस के बाद फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाता है, और सेकंड जो वेस्ट होता है वो एनल पोर से बॉडी से बाहर निकल जाता है। यानी जो वेस्ट है वो क्या होता है, एनल पोर से बॉडी से पैरामीशियम के बाहर निकल जाता है। ये इतना था डाइजेशन ऑफ पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम के अंदर जो डाइजेशन होता है वो सेम ऐसा होता है। जो ह्यूमन बॉडी होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, यानी हम लोगों में यानी मानव जो होते हैं उनमें पोषक या पोषण कैसा होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ऑमनीवोरस है। ऑमनीवोरस मतलब ये बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर है, यानी प्लांट से भी मिले हुए कंपोनेंट खाते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस हो गया, ग्रीन्स हो गया। तो ये प्लांट से भी चीज़ें खाते हैं और एनिमल से भी एग, मीट, मिल्क लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पहला है ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस मतलब बोथ प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड फूड ईटर, मतलब ऐसे एनिमल जो कि प्लांट और एनिमल बोथ बेसिस फूड ईट करते हों उसे हम ऑमनीवोरस एनिमल कहते हैं। यानी ह्यूमन जो है वो क्या है, ऑमनीवोरस हैं। सेकंड है वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम, यानी इनके जो न्यूट्रिशन सिस्टम वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने यूनिसेलुलर पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर के बाद अलग अलग ऑर्गन्स हैं और अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इसलिए क्या है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है न्यूट्रिशन के लिए कौन, ह्यूमन बॉडी का। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उनके पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो फूड को डाइजेस्ट करें, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और जो डाइजेशन होगा फूड उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स तथा उसको डाइजेस्ट करने वाले जो ग्लैंड होते हैं वो भी साथ में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम विथ एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके अंदर फंक्शन करने वाले ग्लैंड जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। विच टुगेदर फंक्शन नरिश बॉडी, यानी दोनों एक साथ फंक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलती है, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है। ये पॉइंट बोल रहा है कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम होने से कुछ नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड बोथ आर परफॉर्म टू फंक्शन नरिश बॉडी, परफॉर्म करते हैं, फंक्शन करते हैं क्या, ताकि हमारी बॉडी को नरिशमेंट, एनर्जी, न्यूट्रिशन मिल जाए। उसके बाद
5 स्टेज हैं, यानी जो नरिशमेंट है ये हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल टू एनस, माउथ टू एनस सॉरी, माउथ से एनस की तरफ जाने के लिए टोटल कितने कैनाल हैं? 5 सिस्टम्स हैं। वो 5 सिस्टम्स क्या हैं? इंजेशन, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं, यानी फूड को मुंह में इनगल्फ करते हैं, माउथ के अंदर लेते हैं, तो ये इंजेशन सिस्टम था। ईसोफेगस से नीचे जब आता तो उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। फूड में डाइजेशन में क्या होता है? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन काम कर रहा होता है, इसमें डाइजेशन होता है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, यानी जब फूड डाइजेस्ट होने लगता है तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके पास बिलाई होते हैं, बिलाई क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फूड को जल्द से जल्द एब्जॉर्ब कर लिया जाए। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से पार्टिकल्स लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं, यानी वो जब सेपरेट हो रहे होते हैं तो उस जो सेपरेट कंपोनेंट है उसमें से जो भी रिक्वायरमेंट कंपोनेंट है, जो भी रिक्वायर्ड पार्टिकल्स हैं, उनको दोबारा से वापस बॉडी के अंदर भेज देना, वो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट बचता है जिसका अब हमारी बॉडी के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हम फीकल मेटल या इजेशन बोल देते हैं, यानी बॉडी से फीकल मेटल का बाहर निकलना, इजेशन। तो टोटल 5 पार्ट्स थे, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशंस। मतलब पहला इंजेशन, इंजेशन यानी फूड को इनटेक करना है। फूड को इनटेक करने के बाद फूड इनटेक करके माउथ टू ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद स्टमक में वहाँ पे जो भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड के साथ मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन वर्क करता है जो कि फूड को मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद फूड को हेल्प ऑफ बिलाई से एब्जॉर्बेटिव सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर देता है ताकि उसमें फूड पार्टिकल्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएं। तो एब्जॉर्प्शन में फूड एब्जॉर्ब हुआ, फूड एब्जॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ फूड जाता है। मतलब जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता और कुछ वाटर पार्टिकल्स, इनको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पे फूड जब ट्रांसफ़र होते हैं तो मेन वर्क क्या होता है हमारी स्टमक का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकल जाए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाए। इसलिए क्या करता है वो वाटर मॉलिक्यूल को और कुछ इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी के अंदर बचाए रखने के लिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन से रिटर्न वापस भेज देता है। उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन के बाद इजेशन, यानी कुछ वेस्ट उसके बाद बच जाता है जिसको हम फिकल बोलते हैं। तो जो फिकल वेस्ट होता है जो फिकल वेस्ट होता है वो इजेशन हो जाता है, यानी उससे फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑमनीवोरस, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में, यानी ह्यूमन जो पोषक तत्व या अपने पाचन या जो ऊर्जा पाते हैं वो कैसे पाते हैं, या वो कौन से फूड खाते हैं जिनसे उनको ऊर्जा मिलती है, वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में था। तो सबसे पहले हमें ये पता लगा कि जो ह्यूमन होते हैं वो ऑमनीवोरस होते हैं। ह्यूमन आर ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस मतलब बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड फूड ईटर, मतलब जो प्लांट और एनिमल के से बने हुए कंपोनेंट को खाते हैं या प्लांट और एनिमल की चीज़ों को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑमनीवोरस, यानी बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ईटर। सेकेंड चीज़ इसमें हमने पढ़ा कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके डाइजेशन जो होती है वो 5 to 6 स्टेप के अंदर डिवाइडेड होती हैं। अलग अलग पार्ट्स के अंदर इनका डाइजेशन होता रहता है। जैसे सबसे पहले माउथ से चूइंग, बाइट, ग्राइंडिंग किया, उसका ईसोफेगस से स्टमक के अंदर एसिड मिक्स हुआ। एसिड मिक्स होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली कंपोनेंट डाइजेस्ट हुए। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर का डाइजेशन हुआ। फिर आगे चल के वेस्ट रिमूव हुआ। तो ये क्या है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। थर्ड पॉइंट हमने लिखा था कि द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से एनस तक के होल सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं, जो कि फूड पैसेज को इनटेक से वेस्ट को आउटटेक यानी रिमूव करने का काम करते हैं। और एसोसिएटेड ग्लैंड क्या करती है, इनको डाइजेस्ट करवाती है विथ हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल हेल्प की प्रेजेंस में ये क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करती हैं या फूड के या कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को ब्रेक करती है। सिंपल प्रोटीन को सिंपल अमीनो एसिड में पार्टिकल्स को ब्रेक करती है, फैट को, लिपिड को।
विच टुगेदर फंक्शन नरिशमेंट बॉडी। वर्क क्या होता है, ब्रेक करने के बाद बॉडी को नरिशमेंट यानी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। टोटल 5 स्टेप थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन यानी लास्ट वेस्ट को रिमूव कर देना। अब जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है और ये अलग अलग एनिमल के अंदर वेरी करता है कि कभी साइज़ थोड़ा कम, साइज़ ज़्यादा होता है, तो अलग अलग एनिमल के अंदर ये वेरी करता है। लॉन्ग ट्यूब स्टार्ट माउथ से होता है और एनस पे जाके इसका एंड हो जाता है। स्टार्टिंग ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यानी ये जो सारे पार्ट्स हैं ये किसके पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल के। यानी ईसोफेगस यानी फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और ये मैंने एक एलिमेंट्री कैनाल बनाया माउथ टू एनस का, जिसमें माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये एनस है। यानी ये सारे के सारे पार्ट्स क्या हैं, माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ पोर्शन, माउथ ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हेल्प इंजेशन फूड। मतलब माउथ क्या है, फर्स्ट ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का, जहाँ से हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं यानी इंजेस्ट करते हैं। तो ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हेल्प इंजेशन फूड कॉल्ड एज माउथ। माउथ के अंदर बकल कैविटी होता है, यानी माउथ के पीछे बकल कैविटी होता है, हमारा बकल कैविटी होता है। बकल कैविटी में क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है, सलाइवा होता है और जो टीथ होता हो वो अटैच किससे होता है, जॉ से, यानी वो एम्बेडेड होता है विद इन जॉ। बकल कैविटी, टीथ और टंग। टीथ एम्बेडेड विथ जॉ, यानी टीथ जो होता है वो धंसा किसमें, जॉ में धंसा हुआ होता है, यानी एम्बेडेड होता है कहाँ पे, जॉ के अंदर। टंग जिसके पास टेस्ट बड होता है वो हमें बताता है कि कौन सा डिश का क्या टेस्ट है या कौन से फ्रूट का क्या टेस्ट है, स्वीट है, सोर है, बिटर है या कौन सा टेस्ट है। टीथ हेल्प मैस्टिकेशन ऑफ फूड। टीथ क्या करता है, मैस्टिकेट या चर्निंग ऑफ फूड, यानी फूड को चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में यानी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में या फाइन पार्टिकल्स में, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पार्टिकल फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड करता है। सेकंड है सलाइवरी। सलाइवरी क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी रिलीज होता है। सलाइवरी 3 टाइप का होता है, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। तो जो ये 3 टाइप के जो सलाइवा होते हैं ये हमारे माउथ में रिलीज होते हैं। और सलाइवा ग्लैंड ओपन इनटू बकल कैविटी। सलाइवा ग्लैंड क्या होता है, ओपन होता है बकल कैविटी में। इसका काम क्या होता है कि जो सलाइवा होती है वो हमारे फूड को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है, सलाइवा डाइजेशन में भी हेल्प करती है। सलाइवा की वजह से हम बोल पाते हैं, अगर ज़्यादा सलाइवा हो तो हम बोल नहीं पाएंगे। और सलाइवा हमारे टीथ को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। सलाइवा के बाद टीथ आता है। टीथ क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है बकल कैविटी के अंदर। टीथ एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारे बकल कैविटी यानी हमारे मुंह के अंदर जो बकल कैविटी यानी टीथ विथ जॉ है, उस बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, ऊपर से पैलेट, तो वहाँ पे बकल कैविटी टीथ प्रेजेंट होता है। हेल्प क्या करता है, कट, शेयर, मैस्टिकेट फूड। कट करना, शेयर करना एंड मैस्टिकेट करना, किसको, फूड को मैस्टिकेट करने का काम करता है। 4 लेयर, जो हमारा टीथ होता है उसके कितने लेयर्स होते हैं, 4 लेयर, यानी टीथ हैज़ 4 लेयर्स। इनेमल, डेंटाइन, सीमेंट और डेंटल पल्प क्या है, ये 4 लेयर हैं। इनेमल है, डेंटाइन है, सीमेंट है और पल्प है। इनेमल, डेंटाइन, सीमेंट और डेंटल पल्प कौन कौन है, इनेमल है, डेंटाइन है, सीमेंट है और डेंटल पल्प, यानी टोटल 4 लेयर्स होती हैं किसकी, टीथ की। एक इनेमल, दूसरा डेंटाइन, तीसरा सीमेंटिंग और चौथा डेंटल पल्प, यानी ये 4 टाइप की लेयरिंग होती है हमारे टीथ के अंदर। और टीथ डिवाइड होता है 4 टाइप ऑफ टीथ। कितने टाइप में, 4 टाइप में। कितने टाइप में डिवाइड होता है टीथ, 4 टाइप में टीथ डिवाइड होता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
कौन से 4 टाइप हैं? इंसीजर, कैनानाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, कैनानाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो टीथ किस में डिवाइड होता है? टोटल 4 टाइप में डिवाइड होता है, इंसीजर, कैनानाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसीजर का काम है कट करना। इंसीजर क्या करता है? कट करने का काम करता है। इंसीजर कट करने का काम करता है। ये ऊपर 2 और नीचे 2 होते हैं, इधर साइड की तरफ ऊपर 2 और नीचे की तरफ 2 होते हैं। तो इंसीजर क्या करते हैं? कट करते हैं। कैनानाइन टीयर यानी फाड़ने का काम करता है किसी चीज़ को, कोई भी फूड कॉम्प्लेक्स होकर उसको फाड़ने का काम करेगा। मोलर क्या करता है? और प्री मोलर क्या करता है? क्रश करने का काम या ग्राइंडिंग करने का, यानी उसे पीसने का काम कौन करता है? वो मोलर और प्री मोलर करते हैं। तो टोटल टीथ 4 टाइप के, इंसीजर, कैनानाइन, प्री मोलर एंड मोलर। कितने? 4 टाइप के, इंसीजर, कैनानाइन, प्री मोलर और मोलर। और ये जो 4 टाइप के टीथ हैं ये 3 टाइप का फंक्शन करते हैं। पहला कौन सा है? इंसीजर है। इंसीजर कट करने का काम करता है। जो कैनानाइन है वो टीयर करने का काम करता है। मोलर और प्री मोलर क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, मेस्टिकेट करने को का काम करते हैं किसको? फूड को। उसके बाद ये डेंटल फार्मूला होता है। अब टीथ का जो सेट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक मिल्क टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। मिल्क टीथ छोटे बच्चों में होता है, उसके बाद एज ऑफ 12 के बाद जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी परमानेंट टीथ आ जाते हैं, यानी हमारी पूरी लाइफ के अंदर हम टीथ को 2 बार ग्रो करते हैं, एक बार मिल्क टीथ और दूसरी बार परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ टूटने के बाद नए टीथ की रूट नहीं ग्रो होती हैं। अब डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3, यानी इंसीजर, कैनानाइन, प्री मोलर एंड मोलर डिवाइड बाई 2, ऊपर 16 नीचे 16 इक्वल टू 32। ये टीथ का स्ट्रक्चर है, ये टीथ का स्ट्रक्चर है। टीथ के स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा एक क्या है? एक क्राउन जैसा मॉडल है। इस क्राउन जैसे मॉडल के अंदर सबसे ऊपर वाइट कंपोनेंट होता है जो इनेमल होता है, वैसे ये कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। तो ये पहला वाला पोर्शन इनेमल है जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सेकंड पोर्शन डेंटाइन है। डेंटाइन के बाद ये पल्प चैम्बर है जिसके अंदर गम प्रोटेक्ट करता है इसको, ये रहा गम। और यह है रूट कैनाल जहाँ से रूट्स निकलती हैं। और ये सपोर्टिंग लिगामेंट है जो कि क्या करते हैं? हमारे टीथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये नर्व वेसल्स हैं जो कि हमारे टीथ के अंदर सेंसिटिविटी बताती हैं। और ये रूट ओपनिंग है। तो ये कुछ पार्ट्स थे, टोटल 8 पार्ट्स हैं। इनेमल, डेंटाइन, पल्प चैम्बर, गम, रूट कैनाल, सपोर्टिंग लिगामेंट, नर्व वेसल और रूट ओपनिंग और क्राउन। ये टोटल कितने? 8 पार्ट्स हैं जो कि हमारे टीथ को फिक्स करके रखते हैं, या हमारे टीथ को हमारे टीथ के जो भी ये पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं? प्रॉपर टीथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि टीथ स्ट्रांग रहें